नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका नोट मेकिंग से रिलेटेड। तो नोट मेकिंग कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे, फॉर्मेट जानेंगे और इस पे कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये सारा तरीका को जानेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के ऊपर। और अगर आप क्विक अपडेट चाहते हैं ना जॉब से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर आप जाके जुड़ सकते हैं ताकि तुरंत आपको क्विक अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं छेड़ने जा रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली मैं बता दूं, इसका कई तरीका हो सकता है। इसका आप अपने से तरीका निकाल सकते हैं, आप अपने से इसका फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने से इसका फॉर्मेट बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप अभी तक कर रहे होंगे, हो सकता है मे बी इस पे थोड़ा सा आपके लिए इफेक्टिव हो। तो चलिए आज बात करें कि नोट मेकिंग के ऊपर। अब ये नोट मेकिंग जो है, क्यों करते हैं नोट मेकिंग हम लोग? सभी बोलते हैं ना, कुछ भी करने से पहले आपके पास में एक स्क्रिप्ट होना चाहिए और उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए नोट मेकिंग बहुत ही जरूरत पड़ता है। नोट मेकिंग सिर्फ वहां पे जरूरत नहीं पड़ता है, नोट मेकिंग आपको हर जगह जरूरत पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, या फिर अन ऑफिशियली कुछ कर रहे हो, उसमें भी जरूरत पड़ती है। जब आप कॉलेज में जाते हैं, लेक्चरर जो है तुरंत पढ़ा करके निकल जाते हैं, तो नोट मेकिंग कैसे करना है। वहीं पे अगर हम बात करें, कहीं प्रेजेंटेशन में गए हैं, कोई लेक्चर दे रहा है या फिर किसी बॉस आपको सुना रहा है अच्छे से, तो फिर आप उसको तुरंत कैसे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि कुछ भी पॉइंट आपसे छूटे ना, तो उसको रिकॉल करने में भी दिक्कत ना हो। उसके लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। तो तरीका क्या अपना सकते हैं, हम दो चीज़ों पे अभी बात करेंगे कि ये जो फॉर्मेट, मेथड, फ्रेमवर्क की बात करें, तो ये जो है तीनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन आप इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे दो पहले से ही बना के रखा है, मेथड बना के रखा है, फॉर्मेट भी है और आप इसको फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप अपना चाहते हैं तो आप अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब भी है ये जो आपका ये जो चरखुट बॉक्स जो दिख रहा है ना, ये अपना पेपर मानिएगा या फिर आपका जो नोट सीट होगा वो मानिए, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर में तो डेट आ जाना चाहिए कि किस डेट का सेशन चल रहा है। अगर किसी भी डेट का सेशन चल रहा है तो डेट आप लिख दीजिए, टॉपिक लिख दीजिए, कौन सा टॉपिक में डिस्कशन हो रहा है। मान लीजिए कि आपका डीएनए के ऊपर में पढ़ाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे डीएनए लिख दिए, या फिर जो भी टॉपिक है। अगर कहीं भी गए हैं, सेशन लिया जा रहा है एचआर का, तो एचआर सेशन लिख दिए। जो भी लिया जा रहा है वो टॉपिक अपने अनुसार इसमें आप डाल लीजिए। अब इसमें जो है नोट मेकिंग जब बोलते जाएंगे ना आगे से, तो मिस होने का चांसेस बहुत होता है, क्योंकि फास्ट चल रहा होगा सेशन, कभी कभी बीच में ब्रेक हो रहा होगा, लेकिन फास्ट चल रहा होगा। उस दौरान में क्या कीजिए, पहला तो मेन टॉपिक दीजिए। पहला मेन टॉपिक, अगर पहला सेशन जो है, एक सेशन का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक आ जाए। अब उसके अंदर में सब टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर उसमें जिस तरह से आ रहा है ना, तो उसको सब टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उसका डिटेलिंग करना शुरू कर दीजिए। अब ये जो डिटेलिंग है, ये भी आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, समझने के लिए आपके लिए। हो सकता है कोशिश कीजिएगा ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज कीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा लगेगा देखने में भी और आपको समझने में भी। तो टॉपिक्स जो है, सब टॉपिक्स जो है बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, डिटेल जो है पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बीच में बहुत सारे पॉइंटर्स आएंगे, एब्रिविएशंस आता है ना, तो वो जो एब्रिविएशन आता है, वो पॉइंटर्स एब्रिविएशन जो आप इधर लिख सकते हैं। या फिर रिमार्केबल पॉइंट्स जो होते हैं, जो आपको रिमार्क करके रखना है, याद करने की जरूरत है, कीवर्ड्स जो होती हैं वो किनारे आप लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब इसको हम ऐसा पर टुकड़े में बांट देते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, ब्रेक होगा तो ब्रेक लिख लीजिए बीच में। और इसका जो इस पेज का है ना, जो ये पेज का समरी क्या आया है, वो समरी आप तुरंत तो लिखना मुश्किल होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ से क्या करिए, जब आपको पढ़ाया जा रहा था उस समय आपने इसको डिजाइन किया, उस समय आपने इसमें सब टॉपिक, डिटेल, एब्रिविएशन, सारा चीज को लिख करके रखे हैं, और उसको क्या करें, बाद में हम समराइज कर लिए। क्योंकि जब आप एट द एंड जाएंगे तो उसमें आपको क्या होता है, डिटेल नोट लिखना पड़ता है, और ये डिटेल नोट उस समय आपका बहुत ही मदद करेगा। तो इस तरह से आप इसको एक नोट कर सकते हैं। इसमें हेरारकी जरूर फॉलो कीजिएगा। ये जो हेरारकी, आप किसी भी तरह का नोट मेकिंग में जा रहे हैं तो हेरारकी को जरूर आप मेंटेन कीजिएगा। हेरारकी इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि आप देख लीजिए, पहले क्या आया,
टॉपिक आया, उसके बाद सब टॉपिक आया, उसके अंदर का टॉपिक आ सकता है, डिटेल आया, उसके बाद में डिटेल आया, है ना। इस तरह से हायरार्की अगर मेंटेन करते हैं तो आपके समझने के लिए, आपके नोट मेकिंग बनाने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। दूसरी एक मेथड की बात करें तो इसमें देखिए आपका डेट आप लिख लीजिए, टॉपिक सेशन लिख लीजिए, मेन टॉपिक इस साइड में आ गया और इसका जो सब टॉपिक है यहाँ पे आ रहे हैं। सब टॉपिक में नहीं, इसका मेन टॉपिक का है 1 2 3 हम लिख दिए, ठीक है ना। और इसका क्विज जो है ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्विज लिखेंगे, एक साइड में क्विज आ रहा है और सब टॉपिक देखिए बीच में आ रहा है, ठीक है। ये भी एक मेथड हो सकता है कि आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, इस तरह से सजा करके लिख सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें अपना समरी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप नोट मेकिंग बना सकते हैं। याद रखिएगा सब टॉपिक बुलेटिन में जरूर लिखिएगा और सेंटेंसेस जो है वो मेथड में लिख सकते हैं जो डिटेलिंग वाला है। तो इस तरह का प्रोसेस आप नोट मेकिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नोट मेकिंग बहुत ही जरूरी होता है कहीं भी जाए। अगर हम प्रोफेशनली में जाते हैं, कहीं हम जॉब कर रहे हैं, वहां पे सेशन हो रहा है, उस समय में भी ये चीजें बहुत ही यूजफुल होती है आपके लिए। और इसी तरह का डिटेल टॉपिक और इसी तरह से पॉइंटर्स को जब आप समराइज करते हैं ना, तो ये जो आप पहले से करके बैठते हैं वो आपको करने में दिक्कत नहीं होती है, वो समरी को निकालने में दिक्कत नहीं होती है, स्टोरी को बिल्डअप करने में दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए, इसी तरह का टॉपिक्स को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।